नाउ ऑल्दो मुझे लुक्स के रिलेटेड वीडियोस बनाना उतना ज्यादा पसंद नहीं है, पर फिर ना मैं इस एक चीज को डिनाई भी नहीं कर सकता हूँ कि गोइंग लाइक लुकिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली अगली टू देन बीइंग समवॉट ऑफ एन एवरेज लुकिंग गाय मेरे लाइफ में इतना एब्सोल्युटली इतना इंसेन चेंज आया है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, तुमने सुना होगा लोगों को कि वो बुली होते हैं अट्रैक्टिव होने की वजह से। आते जाते कोई भी ऐसा अट्रैक्टिव बंदा चलते हुए चला जाता है तो लोग उसके सर पे ऐसे टपली बजा देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, उसको जगह जगह पे इनवाइट नहीं करते हैं उसको, ओवरऑल उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। पर क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक वक्त पे मेरे साथ मैं ऐसा बुली हुआ करता था कि लोग मेरे मुंह पे वो जो ब्लैक बोर्ड को साफ करने वाला पोछा होता है ना, वो रगड़ दिया करते थे। लोग मेरे मुंह पे कचड़े वाली पन्नी फेंक दिया करते थे। तुम इमेजिन कर सकते हो इस चीज को। देयर इज एक्चुअली लेवल्स टू दिस शिट, ठीक है, देयर इज एक्चुअली लेवल्स टू गेटिंग बुलीड। एंड हाँ, मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि ये बस मेरे लुक्स की वजह से ही था। ऑफ कोर्स मैं अच्छा नहीं दिखता था, पर हाँ और भी रीजंस थे जिनकी वजह से मैं इस एक्सटेंट तक बुली हुआ करता था। उसके बारे में अपन कभी और बात करेंगे। पर हाँ, जो मेरे लुक्स थे मैं जितना बेकार दिखता था वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था मेरे इतना बुली होने का, राइट। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि हाँ लुक्स मैटर करते हैं। तुम्हें इसका आंसर पता है कि ये चीज सही है कि नहीं है, लुक्स मैटर करते हैं नहीं करते, तुम्हें ऑलरेडी इसका आंसर पता होगा। मैं यहाँ पे तुम्हें ये चीज 100 बार रटवाने नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे तुम्हें एक्चुअली में एक अलग चीज बताने आया हूँ ना, ठीक है। मैंने अपने लुक्स को इम्प्रूव करा। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने अपना ये डिसीजन लिया इन द फर्स्ट प्लेस। मैंने अपने लुक्स को चेंज करने का डिसीजन लिया। पर मान लेते हैं अगर तुमने अपने लुक्स को इम्प्रूव कर लिया, तुम्हारी लाइफ में क्या क्या बेनिफिट्स आएंगे उससे, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लोग तुम्हें बुली करना कम कर देंगे, लोग तुम्हें थोड़ा सा और अच्छा ट्रीट करना चालू कर देंगे। मे बी तुम्हें लुक्स के रिलेटेड एक्सक्लूसिव जॉब्स मिलना चालू हो जाएंगी, मॉडलिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, ऐसी चीजें, राइट। एंड हाँ ठीक है, मे बी तुम्हें अपोजिट जेंडर, अपने अपोजिट जेंडर के पर्सन से बात करना में तुम्हें मे बी हेल्प मिल जाएगी थोड़ी बहुत। चलो वो सब तो ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें ये भी बताने नहीं आया हूँ। मैंने ना एक चीज को नोटिस करा है और वो चीज ये है कि मैंने देखा है जितने भी लोग इस चीज को डिसाइड करते हैं कि उनको अपने लाइफ को किसी भी तरीके में इम्प्रूव करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जिस तरह दिखते हैं वो उससे खुश नहीं होते हैं एंड वो उसको चेंज करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं इन दी फर्स्ट प्लेस। नाउ यहाँ पे ना एक दिक्कत आती है, क्योंकि जब वो अपने लुक्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लेते हैं, जब उनकी लाइफ एक स्पेसिफिक डोमेन में थोड़ी बहुत ऐसे इम्प्रूव सी हो जाती है, दे स्टॉप। मैं एक वक्त पे ऐसा सोचता था कि अगर मैं अपने लाइफ में मैं अपने लुक्स को इम्प्रूव कर लूंगा, मेरे लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाएंगी। पर द आंसर इज नहीं। अरे पर उदय भाई, मैंने तो उस एक इंस्टाग्राम के एडिट पे देखा था जिसमें एक बंदा था जिसके लुक्स बहुत ज्यादा बेकार थे एंड कोई भी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। देन उसके बाद एक दूसरे बंदे की क्लिप आती है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है एंड सब लोग उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। एंड उसके कैप्शन में लिखा रहता है कि अगर वो अनअट्रैक्टिव बंदा इस अट्रैक्टिव बंदे जैसा दिखता तो उसकी लाइफ इजी मोड पे होती। पर द रियलिटी इज ऐसा नहीं होता है। एंड हाँ, इसमें भी एक्सेप्शन आते हैं। अगर तुम एक कोई भी जेनेटिक अनोमली पैदा हुए, ऑफ कोर्स तुम्हारे लाइफ में ऐसे एडवांटेजेस आएंगे, ऑफ कोर्स तुम्हारी, ठीक है, फिर देन तुम्हारी लाइफ में भी कोट ऑन कोट इजी मोड पे हो सकती है। पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, राइट। मैं मेरी और तुम्हारी, हम जो एवरेज लोग हैं, हम अपनी बात कर लेते हैं। क्या हम अपने लुक्स को इम्प्रूव करेंगे तो हमारी लाइफ अच्छी होगी, बदलेगी? ऑफ कोर्स होगी। पर क्या यही सब कुछ है? क्या यही हमें सब कुछ लाके दे देगी? क्या यही हमारे सामने लाके सब कुछ परोस देगी? नहीं, ठीक है। प्लीज इस डिलेमा में अगर तुम अभी भी हो, इससे बाहर निकलो। मान लो कि ये एक सोसाइटी का पिरामिड है, ठीक है। उसमें सबसे नीचे आते हैं एवरेज लोग, ठीक है, जो कि एवरेज दिखते हैं, जिनके पास एवरेज वाला स्टेटस होता है। देन उनके ऊपर आते हैं वो लोग जो कि अच्छे दिखते हैं, गुड लुकिंग पीपल, ठीक है। देन उनके भी ऊपर आते हैं पीपल विथ स्टेटस, जिनमें वो लोग आते हैं जो कि अच्छे तो दिखते ही दिखते हैं, पर उनके साथ साथ उनके पास पैसा भी होता है, उनके पास फेम भी होता है, उनके पास पर्सनालिटी और बाकी चीजें भी होती हैं। वो सब आते हैं स्टेटस वाले क्राइटेरिया में। अगर चलो ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मैं दिल्ली की सड़कों में, एक बंदा है टॉम हॉलैंड, मैं अगर उसको उतार दूं एंड दूसरा बंदा है मान लो जॉर्डन बैरेट, ठीक है, मैं दोनों को दिल्ली की स्ट्रीट्स में उतार दूं, तुम्हें क्या लगता है
कि किसके पास ज्यादा भीड़ बनेगी। वो बंदा जिसके पास ज्यादा स्टेटस है, जिसके पास ज्यादा पैसा, फेम, ज्यादा पर्सनैलिटी है, कि वो बंदा जो कि ज्यादा अच्छा दिखता है। ऑफ कोर्स वो बंदा जिसके पास ज्यादा स्टेटस है, राइट। एंड इवन मैं तो ये चीज भी बोलूंगा कि जॉर्डन मैरिट खुद टॉम हॉलैंड के पास चला जाएगा उस भीड़ में। अगेन इस चीज को समझने की कोशिश करना, लुक्स एब्सोल्युटली डू मैटर, हाँ वो करते हैं, पर स्टेटस के सामने ये कुछ भी नहीं है। लुक्स बस एक एसेट है जो कि तुम्हें तुम्हारे लाइफ में स्टेटस को अचीव करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये उससे ज्यादा और कुछ नहीं है ना। समझ में आ रही है मेरी बात। इस वीडियो को मैंने दो टाइप के लोगों को एड्रेस करने के लिए बनाया है। सबसे पहले तो जो वो लोग आते हैं जो कि इस चीज को सोचते हैं कि नहीं, बॉडी पॉजिटिविटी, राइट, इंटरनेट बॉडी पॉजिटिविटी, मैं मोटा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बहुत ज्यादा स्किनी हूं, मैं अच्छा हूं। ठीक है, अगर तुम अपने आप से खुश हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा सताती, अगर ये चीज तुम्हारे लाइफ में विजिबली ये तुम्हारे लाइफ में डीमेरिट्स को लाती है, तुम्हारे लाइफ में मतलब समझ रहे हो ना, बेकार चीजें कर देती है, अगर तुम मोटे हो, लोग तुम्हें उसके लिए बुली करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या इस चीज का सोल्यूशन ये है कि ठीक है, मैं शीशे के सामने जाऊंगा, मैं अपने आप को ये बोलूंगा कि हाँ मैं जैसा हूं मैं वैसा ठीक हूं, बाकी पूरी दुनिया क्या है वो मुझे ऐसा बोलती रहती है? या फिर यू चेंज, यू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू बिकम फिट? क्या अब ये तो तुम्हारे ऊपर है। तुम ऑप्शन नंबर 1 को चूज करो, तुम ऑप्शन नंबर 2 को चूज करो। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो कि मेरे दिमाग में आया है, जो कि मैं अभी अपने मुंह से बोलने वाला हूं, वो यही है कि हाँ, अगर कोई भी कोई भी चीज तुम्हें एक्टिवली दुखी कर सकती है, उसको तुम्हें दुखी करने के चांसेस हैं, उसको इंप्रूव कर लो ना यार। एंड दूसरे टाइप के लोग जिन्हें मैं इस वीडियो में एड्रेस करना चाह रहा हूं, वो लोग हैं जो कि इस चीज को मानते हैं कि अगर वो अपने लाइफ में अपने लुक्स को इंप्रूव कर लेंगे तो दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद तो उनके लाइफ में सब कुछ सेटल्ड है? नहीं है। तुम्हारे पास अगर तुम अपने लुक्स को इंप्रूव कर लोगे, एक बहुत ही अच्छा एसेट आ जाएगा, इसको यूज में लाओ, इसका इस्तेमाल करो इस चीज को बढ़ाने के लिए। क्या है ये चीज? स्टेटस, ठीक है, क्योंकि स्टेटस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। ये लुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सभी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी हाँ, इतना ही था आज इस वाली वीडियो के लिए। लव योरसेल्फ के तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महान उदय और मेरा सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।